नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न में पाठ्यक्रम में शामिल कवि विद्यापति के जो पद्यांश हैं उन पद्यांश की व्याख्या करेंगे। विद्यापति शामिल है हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। मैथिली भाषा में लिखे हुए विद्यापति के काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का हम दर्शन कर सकते हैं। विद्यापति को वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बयना सबजन मिठा का सूत्र देकर विद्यापति ने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान कार्य भी किया है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पगी हुई रचनाएं जीवित हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं विद्यापति पदावली और कीर्तिलता। इनकी अमर रचनाओं में इनको गिना जाता है। अब हम इनके पाठ्यक्रम में जो संकलित पद्यांश हैं उन पद्यांश की व्याख्याएं करेंगे। नंदक नंदन कदम वेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाव, समय संकेत निकेतन वैसल, बैरी बैरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनूखने विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी ततहि निहारी, गौरस बिके निके अवैत जायते, जनि जनि पूछ वनवारी, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, वंदह नंद किशोरा। यहाँ पर जो प्रस्तुत पद्यांश है, पद्यावतरण है, हम जो प्रारंभ करेंगे, जब लिखेंगे व्याख्याएं आएंगी तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि प्रस्तुत पद्यावतरण मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। पदावली उनकी हिंदी रचना है और वही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। पदावली में कृष्ण राधा विषयक श्रृंगार के पद हैं। इनके आधार पर इन्हें हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इस तरीके से हम व्याख्या जो है उसका प्रारंभ करेंगे। सप्रसंग व्याख्या जिस तरीके से आप लिखते हो तो सप्रसंग, तो ये इसका एक तरीके से प्रसंग हो गया। अब आगे हम किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और राधा के न आने पर व्याकुल हो रहे हैं। श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को कोई सखी या दूती राधा के पास पहुंचा रही है, राधा को बता रही है। वह सखी राधा से जो कहती है वही इस पद्यांश में आया है, प्रस्तुत किया गया है। सखी कह रही है, हे राधे, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे, जो कि उनका पूर्व निर्धारित स्थल है, मिलने के कोई भी जगह जैसे अपन स्थापित कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। नंदक नंदन कदम वेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाव, कि वो धीरे धीरे तैर करके मुरली की बांसुरी से तुमको बुलाना चाहते हैं या बजा रहे हैं कि हे राधा, जो तुमने श्री कृष्ण से मिलने का वादा किया था, मिलने के बारे में बात की थी, तो श्री कृष्ण वहीं बैठे हुए तुमको धीरे धीरे
बांसुरी की आवाज़ से बुला रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोलाव पठाव, कि वे मुरली से ऐसा लग रहा है मानो ऐसे संकेत कर रहे हैं कि भाई अब तो तुम आ जाओ हे प्यारी राधिका, अब तुमको आ जाना चाहिए, जो समय हमने निर्धारित किया था, जो स्थान हमने निर्धारित किया था। कि हे श्याम की प्यारी राधा, तुम में अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण विकल हो रहे हैं। सांवरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, कि प्रतिक्षण हे सांवरी श्री कृष्णा तुमको देखने के लिए श्री कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। जमुनाक तिरुपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही निहारी, कि बार बार वो उद्विग्न होकर यमुना नदी के तट पर जो उपवन है उस उपवन की ओर देख रहे हैं। कहने का आशय है कि जिधर से तुमको आना है, श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाना है, वो बार बार उसी ओर, उसी राह की ओर देख करके व्याकुल हो रहे हैं। फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बिके निके अवैत जाईती, जनी जनी पूछ बनवारी, कि वो जो भी दही बेचने के लिए जो ग्वालिने हैं, दही बेचने के लिए जो वहाँ से ग्वालिने आ रही जा रही हैं, उनसे वो फिर आती जाती स्त्रियों को तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं कि वो राधा जो है वो कैसे नहीं आई। मतलब उसी रास्ते पर उनके नेत्र लगे हुए हैं और उस रास्ते पर आती जाती जितनी भी ग्वालिने हैं उनसे फिर करके वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। गौरस बिके निके अवैत जायते, जनी जनी पूछ बनवारी, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बरजौवती बंदह नंद किशोरा, कि हे राधे, तुम भी बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण भी चतुर हैं, सुमति हैं, यानी कि तुम दोनों ही बहुत बुद्धिमान हो, तो तुम्हारा प्रेम भी होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दो बुद्धिमान मिलेंगे तो उनमें प्यार और प्रेम भी होगा ही। तो यहाँ पर विद्यापति, भनई विद्यापति सुन बरजौवती बंदह नंद किशोरा, विद्यापति कवि कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती राधा, तुम जाकर श्री कृष्ण का वंदन करो, उन व्याकुल श्री कृष्ण से जाकर के तुम मिल लो, ताकि उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो परेशानी है, वह व्याकुलता उनकी दूर हो, उनसे मिल करके तुम उनको प्रसन्न करो। ऐसा विद्यापति कहलवा रहे हैं राधा की सखी से। राधा की सखी राधा जी को समझा रही है कि तुम श्री कृष्ण से जा कर के मिल लो और उनकी उस व्याकुलता को कम करो जो कि तुम्हारे नहीं आने से उनको हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पद को कवि विद्यापति ने मंगल आचरण की तरह प्रस्तुत किया है। आपको पहले भी कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब हम कोई भी पुस्तक प्रारंभ करते हैं, पुस्तक में कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं, तो हम एक मंगला आरती के समान या मंगला आचरण करते हैं। एक प्रस्तुति है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने आराध्य जो है उसकी वंदना राधा के द्वारा करवाने का प्रयास किया है, या कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो उनके आराध्य भी हैं, तो राधा जी को कह रहे हैं कि तुम उनको जाकर के प्रसन्न करो, उनकी वंदना करो। तो ये मंगलाचरण के रूप में ये पद कवि विद्यापति ने कहा है, और इस वंदना के साथ ही जो काव्य का प्रतिपाद्य विषय है उसकी ओर भी कवि ने संकेत कर दिया है। शब्द चयन हम देख ही रहे हैं कि भावों के अनुकूल है, श्रृंगार रस के अनुरूप है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पर्यायक्त अलंकार आदि जो है वो आ गए हैं, और मैथिली में इस पद्यांश को बहुत अच्छे से गाया जाता है। तो ये जो छंद है ये गेय भी है। आज का एक पद्य पूरा हो गया है। अगला पद्यांश हम अगली व्याख्या में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।